चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता का अध्याय नंबर नहीं है, प्रश्न संख्या 15 से शुरू करने वाले हैं। पहला क्लास जो है वो हो चुका है और यदि नहीं देखे हैं तो आपका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को जा करके आप देखिए। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 8 के साथ। तो प्रश्न संख्या 8 ये कहता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। तो 3 को लाल और 5 को काला, सिर्फ 2 तरह का गेंद है। बहुत और तो मज़े ही मज़े में, तो और हल्का हो गया। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को कैसे डील करना है, सबसे पहले लिखना है दिया है लाल गेंदों की संख्या, ऐसे करके बनैया दम। इतना सजा के बनावो कि कोई दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम में। लाल गेंदों की संख्या, अब बिहार में पढ़ा रहे हैं तो बिहार, क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं। लाल गेंदों की संख्या बराबर कितना बोला, 3, और काली गेंदों की संख्या बराबर कितना बोला, 5। वेरी गुड। काली गेंदों की संख्या बराबर है 5, ठीक है। अब टोटल निकाल लेना है, इसीलिए कुल गेंदों की संख्या, ये चीज़ हमेशा डाटा में दीजिएगा। कुल गेंदों की संख्या, जब आप डाटा लिख रहे हों उसमें हमेशा 3 चीज़ जरूर निकालना है। पहला, जो जिसको दिया रहेगा उसका निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर लाल है तो लाल निकालेंगे, लाल गेंदों की संख्या लिखेंगे। काली है तो काली गेंदों की संख्या लिखेंगे। पीली है तो पीली गेंदों की संख्या लिखेंगे, है ना। और उसके बाद में टोटल का, कुल का जरूर लिखना है, ठीक है। तो कुल गेंदों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा बोला, 8। अब देखिए पहला कह रहा है कि एक झोली में इन सभी गेंदों को रखा गया है, ठीक है। बहुत अच्छा रख दीजिए। रखने के बाद जब आप बिना देखे या दृष्टिया जब इसमें से हाथ डालते हैं तो एक बात तो चांस है कि या तो लाल गेंद निकलेगा या तो काला गेंद निकलेगा, ठीक है। तो लाल गेंद और काला गेंद में लाल निकलने की प्रायिकता क्या है और काली निकलने की प्रायिकता क्या है। हम बोले थे, देखिए सबसे पहले लाल हो तो लिखना है लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की, इसको बहुत बनाने का बहुत तरीका है, 2-3 तरीका से मैं बना सकता हूँ इसको। लाल गेंद होने की प्रायिकता, लेकिन वो तरीका मैं बताऊंगा जो सबसे इजी हो, ठीक है। लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता, देखिएगा बराबर, सबसे पहले हम बताए थे क्या, अगर घटना ई हो तो ई की कुल संख्या बटा कुल संभव परिणाम लिखते थे। लेकिन यहाँ लाल गेंद है तो हम क्या बोले थे, जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसको कहाँ रखना है, ऊपर। तो लिखना है लाल गेंद की संख्या, लाल के प्रायिकता ने निकालने के लिए बोला तो लाल गेंद की संख्या, अब बाटा में कुल गेंदों की संख्या, ओकरा में है ना कुल गेंदों की संख्या। इस तरीका से लिखेगा, बहुत बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुल गेंदों की संख्या, तो लाल गेंद के गो हले बोला, 3 गो, और टोटल कितना हले 8 गो। ये आंसर कितना हो गया, 3/8, है ना। चलिए दूसरा इसमें कह रहा है काली गेंद होने की प्रायिकता। तो इना बना ले वो, काली गेंद होने की प्रायिकता। खैर कोई बात नहीं, अब कुछ ही समय लगेगा, इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। काली गेंद होने की प्रायिकता, फार्मूला तो आप लिख ही लोगे, काली गेंद की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। यानी शॉर्टकट में यदि ऑब्जेक्टिव होता तो हम कैसे बनाते, ये तो फार्मूला आप लिख लोगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है, टोटल हमेशा कितना, कहाँ, नीचे लिखना है। टोटल कितनी घटना है, 8 घटना, तो 8 हमने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। पूछ रहा है कि कर बारे में बोला, काला गेंद के बारे में, तो काला गेंद को रख दीजिए ऊपर। तो काला गेंद के गो है 5 गो, दैट इज आंसर। बस कोई परेशानी ही नहीं। अब यहाँ पे फार्मूला लिख लेना, फार्मूला लिखना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस को ख़त्म किया जा सके। या नवंबर महीना आ गया है, अब नहीं तो कब, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नाव कहता है कि एक डिब्बे में 5 गो लाल कंचा, 8 गो सफ़ेद कंचा और 4 गो हरा कंचा है। तो फिर से यही चीज़ ना, क्या लिखेंगे, दिया है, बोलिए लाल कंचों की संख्या। डायरेक्ट भी लिख सकता भला, किसी को मैंने सर लाल कंचा, हम ऐसे लिखेंगे सफ़ेद कंचा, बात वही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हरा कंचा, 3 प्रकार के कंचा है, हमने तीनों प्रकार के कंचा देखें आप लोग, गोली, वेरी गुड। ये 8 गो है भोला, ये 4 गो है को, नहीं ये 5 गो है, सॉरी रुक जाइए। ये वाला जो है 5 गो है, ये 8 गो है, ये कितना है, 4 गो है। तब यहाँ से ना लिख सकलू है, इसीलिए कुल कंचों की संख्या, है ना,
कुल कंचों की संख्या मतलब टोटल के हो गया भाई, तो टोटल हो गया 5 + 8 + 4 बराबर कितना 17। अब जिसके बारे में पूछे उसको निकाल दीजिए। पहला लाल के पूछल के तभी जस्ट ना निकलली है, फार्मूला लिख देबा तो नहीं सब। एक तरीका और ऐसे कर सकनी भला, देखिए ना बहुत सुंदर बात बताइए। देखा पहला शॉर्टकट में अगर बनाने के लिए कहोगे शॉर्टकट में ही बना दूंगा। लॉन्ग कहोगे लाल होने की प्रायिकता, मतलब जैसे देखिए लाल होने की प्रायिकता क्या है, टोटल के गो मिला ले भला आपस में 17 गो। तब फार्मूला अगर फार्मूला पूछे ना तो शॉर्टकट में हमेशा लिखना है लाल पूछते तो यहाँ पर लिख दिया लाल की कुल संख्या, लाल कंचा की संख्या, यही ना बकालिए ऊपर में लिखे ना, ठीक है। वो कुल कितना लिखना है नीचे, तो कुल संभव परिणाम लिखना, चाहे कुल कंचों की संख्या कुछ भी लिखिए, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम लीजिए। ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब फार्मूला खाली बेसिक वही बात होना चाहिए जो पिछला क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो कुल संभव क्या होने वाला है परिणाम। चलिए बहुत अच्छे। तो लाल कंचों की कुल संख्या, लाल कंचा के गो भोला 5 गो, टोटल के गो हो रहे हैं 17 गो, 5 बटा क्या हो गया 17 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए दूसरा की ओर चले। दूसरा क्या कहता है ये देखिए, दूसरा कहता है सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो जैसे लाल के निकलली भोला सफ़ेद के ना निकाल लगा, कौची लिखबो सफ़ेद होने की प्रायिकता बराबर सफ़ेद कंचा की संख्या बटा कुल संभव संख्या, चाहे लिख सकते हैं कुल कंचों की संख्या, ठीक ना। तो लिख ही देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सफ़ेद होने की प्रायिकता, उधर जगह नहीं है तो हम किधर बना रहे हैं नीचे बना रहे हैं, बराबर में फार्मूला हो जाएगा ऐसे क्या बोलते हैं सफ़ेद की, हाँ सफ़ेद की संख्या, सफ़ेद कंचों की संख्या, हाँ बटा में कुल कंचों की संख्या चाहे कुल संभव परिणाम, ठीक है। कुछ भी आप लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, कुल कंचों की संख्या। तो सफ़ेद के गो है भोला, सफ़ेद के गो हलो 8 गो, तो 8 बटा कंचा के गो हले 17 गो, तो 8 बटे क्यों हो गए 17 आंसर। तीसरा बहुत ही ज़बरदस्त सवाल करा, हरा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए हरा नहीं। इधर देखिए हम बता रहे हैं कि यदि तीन तरह के कंचा है, लाल है, सफ़ेद है और हरा है, ये कोई थैली है जिसमें लाल भी है और उसके बाद में हरा भी है और उसके बाद में कौची है सफ़ेद भी है। कुल मिला के बात हमको प्रायिकता इतना बोला भला कि तीनों जो थैली में रखा हुआ है उसमें से जब हम हाथ डाल करके क्या करेंगे निकालेंगे, तब उसमें से क्या नहीं निकलना चाहिए भाई हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए और सफ़ेद होना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। क्या हरा नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या, या तो लाल निकलेगा तो चलेगा या तो सफ़ेद निकलेगा तो चलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हरा कंचा नहीं होने की कौची भोला प्रायिकता। यहीं पर सोचना होता है मेरा रसगुल्ला, यहीं पर दिमाग खटाना होता है बस। तो हरा नहीं है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाल प्लस कौची भोला सफ़ेद कंचों की संख्या ना भोला। टोटल तो हमेशा नीचे रहबे करता है ना, बटा में कुल कंचों की संख्या चाहे कुल संभव परिणाम, कुल कंचों की कौची रसगुल्ला संख्या, कुल कंचों की संख्या। अब एक बात बताइए हमको, टोटल हमेशा कितना था बोला 17 गो, समझ गए, जिसमें से लाल और सफ़ेद, हरा नहीं होना चाहिए। हरा नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, लाल और क्या होना चाहिए सफ़ेद होना चाहिए। तो लाल हो गया कितना बोला 5 गो, सफ़ेद के हो गया बोला 8 गो, एक मतलब हो गया 5 + 8 बराबर कितना हो गया 13/17। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कहिएगा तो इसको और तरीका से बता सकते हैं, कैसे, जो भी तरीका बताते हैं सुनिए अच्छा से। कंचा हरा नहीं होना चाहिए, तो पहले अगर ये लोग हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, हरा होने की प्रायिकता अगर निकाल लेते हैं तो हरा नहीं होने की भी प्रायिकता क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। क्योंकि जैसे जीतने की प्रायिकता यदि आपको मालूम हो तो हारने की प्रायिकता भी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कौन वाला फार्मूला से, P0 वाला फार्मूला से ना। देखो ना एगो बात बता दीजिए, ये जो पहला के केमा हले भोला प्रश्न संख्या केमा ले रसगुल्ला मेरे नाव के तीसरा जो ना हम मेथड 2 से बनाते हैं। नाव का जो तीसरा सवाल है उसको हम क्या मेथड, एक मिनट अच्छा चलिए हो गया, देखिएगा 1 मिनट स्टार्ट हुआ, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या है कि नाव के तीसरा को ना मैं आप लोग को मेथड ना 2 से बताना चाहता हूँ।
दो दो तरीका से बताना चाहता हूँ। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हरा नहीं होने के पूछा बोला तो हरा होने की प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। बोलिए हाँ या ना? वो ठीक है, हम हरा नहीं भी कभी निकाल लेंगे, पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं? हरा होने की प्रायिकता। तो हरा होने की प्रायिकता को यदि कोई इंसान कौन चीज़ सूचित करेगा? पी से सूचित करेगा। तो अगर करेगा तो, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए हरा कंचों की कुल संख्या बटा कुल कंचों की संख्या। अगर पी से सूचित करते हैं तो हमने बताया था ई की कुल संख्या ना भला, ई की कुल परिणाम, वो चाहे वही हो भाई, घटना ई की कुल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम ये हमने फॉर्मूला में बताया था, कुल संभव परिणाम। चलिए कोई बात नहीं। अय्या मेरा रसगुल्ला, अगर इसको और लिखना चाहते हो या करके फार्मूला इसे नहीं लिखना है तो सीधे लिख देना। कोची बोला? हरा कंचों की संख्या। जेकर पूछे उसको कहाँ रखिए? हमेशा ऊपर रखिए, और टोटल हमेशा कहाँ रखिए? नीचे। तो कुल कंचों की संख्या, दोनों एक ही बात है रसगुल्ला, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। तो कुल कंचों की क्या हो गया? संख्या हो गया। चलिए बात की बात है, अभी यहाँ से देखिए शुरू करते हैं। ई की कुल संख्या माने हरा की कुल संख्या। तो हरा की कुल संख्या टोटल के गो हले? 4 गो हले। बहुत अच्छी बात है। तो हरा की कुल संख्या 4 गो हमने लिख दिया। कुल कंचों की संख्या के गो हले? 17 गो हले। ये 4 बटे कौची हो गई भला? 17 हो गई। यही हमारा कौची हो गया? आंसर नहीं हुआ, ये हरा कंचा होने की प्रायिकता था ना, हमको हरा कंचा नहीं चाहिए। तो अगर तो लिखेंगे ना कि इसीलिए हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता को क्या से सूचित करेंगे बोला? पता है ना? पी नोट से। कौन चीज से? पी नोट से। अगर हरा होने की प्रायिकता पी लिखे हैं तो हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पी नोट। यदि जीतने की प्रायिकता पी है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? पी नोट होगी। अगर खेलने की प्रायिकता पी है तो ना खेलने की प्रायिकता कितना होगा? पी नोट हो जाएगा। नोट मतलब नहीं। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे आप लोग को। बैन माइनस क्या होता है बोला मेरे? पीई होता है। तो बैन माइनस पीई का मान कितना आया? 4/17। एगो बाटा में रहे, एगो ना रहे बाटा में, तो एलसीएम लेवे करिए। तो 13 एकम 13 और -4 टोटल पर बटा 13 था। 13 में से 4 के लिए बोला, और सॉरी 17 ना हो, ये यहाँ 17 हो तो 17 ना हो जी। तो 17 में से 4 के लिए बोला। रुक जाइए, थोड़ा सा गेज भी हो गया है, इसको मिटा देते हैं। अब 17 एकम कितना हो गया? 17 -4 और बाटा में कितना बोला? 17। 17 में से 4 के लिए बोला 13/17। यही हमारा आंसर हो गया। एक तरीका से तो पिछला वाला में है को बना लेकर में देखो तो है ना? क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, प्रश्न संख्या 10 कहता है, बहुत ही हल्का यार, सब बहुत हल्का, खामोखा में आप डर रहे हैं। फार्मूला एगो रखिए, पूरा मैथ बन जाएगा। एक पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक आप लोग देखे हैं कभी? वो जो छोटा बच्चा वाला गुल्लक होता है ना, उसमें 1-1 रुपया करके डालता है, बच्चा जमा करता है पैसा। चलिए ठीक है, उसमें 50 पैसा के 100 गो सिक्का रखा हुआ। अरे वाह, 50 पैसा के गो है? 100 गो सिक्का। 1 रुपया के गो है? 50 गो है। और 2 रुपया के गो है? 20 गो है। और 5 रुपया के गो है? 10 गो है। यहाँ 4 प्रकार के सिक्का है, तो चारों की लिस्ट बनाइए ना, और फिर कुल सिक्कों की संख्या निकाल लेबे ना, फिर जे पूछते जे निकल जेते। समझ गलू? तो सबसे पहले लिखबे दिया है, हाँ बोला 50 पैसा के सिक्कों की संख्या। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या। फिर कितना बोला? 1 रुपया। 1 रुपया को, हाँ एक रुपया, ठीक है। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। फिर कितना है? 2 रुपया। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। फिर के रुपया है? 5 रुपया के सिक्कों की कुल संख्या। बोला कितना कितना है? 50 पैसा के 100 गो है। चलिए कोई बात नहीं। 1 रुपया के गो है? 50 गो है, ठीक है। 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। और 2 रुपया के गो है? 20 गो है। और 5 रुपया के गो है? 10 गो है। तो इतना निकाल लबा। इसीलिए कुल सिक्कों की संख्या, मतलब कुल सिक्कों की संख्या मतलब टोटल के गो सिक्का, ही ना बोला? तो कुल सिक्कों की संख्या, तो कुल सिक्कों की संख्या बराबर जोड़ दा ये, हाँ, ये 100 + 50 प्लस टोटल के गो सिक्का बोला 180 को। अब मेरा रसगुल्ला कुछ भी पूछेगा हम बना सकते हैं, उस चीज़ को आसानी से बता सकते हैं। क्लियर? आपका नींद नहीं पूरा हुआ है क्या? पूरा हुआ है, आँख लाल लाल है इसीलिए। चलिए तो पहला में कौची बोल रहे भोला जे पहले बतवा।
50 पैसा का सिक्का होने की प्रायिकता, यही ना। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम सांप्रायिक है। अच्छा ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता कि वह गिरा हुआ सिक्का के रुपया का वाला होगा, 50 पैसा वाला होगा। पिग्गी बैंक को ऐसे ऐसे मैंने हिला के मैंने गिराने की कोशिश की, तो सब सिक्का आपस में क्या गया, हो गया, मिल गया ना। तो कितना चांस है, कितनी प्रायिकता है कि सिक्का जो गिरेगा वो के रुपया वाला होगा, 50 पैसा वाला होगा। तो यहाँ पर लिख दी भोला 50 पैसा के सिक्का गिरने की कोची भोला, प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता। ठीक है, ऐसे लिखना होगा रसूला, थोड़ा सा लिख दिया तो नीचे बोल बराबर फार्मूला नीचे लिखियो ना, उन्हें ज़्यादा लंबा चाहिए तो नीचे लिख दी फार्मूला ना। 50 पैसा वाला सिक्का ना, जेकरा पूछल के ओकर संख्या कहाँ रखबे, ऊपर। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कहाँ रखेंगे, ऊपर। और कुल सिक्कों की संख्या कहाँ रखेंगे, नीचे। टोटल हमेशा नीचे। तो कुल सिक्कों की संख्या, बस बहुत शानदार। तब मेरा रसगुल्ला ते पुन बन ही रहे, हम बना दियो। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, तब 50 पैसा के गो है बोला, 100 गो। ऊपर में कितना लिख दिली, 100। बहुत अच्छे बेटा। कुल सिक्कों की संख्या टोटल के गो है 180 गो। बस कोई दिक्कत ही नहीं, कटता है तो काट दीजिए। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। हमारा कितना हो गया, 5/9 हो गया। यही हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है क्या। अब दूसरा कर ले, 5 रुपया का नहीं होना चाहिए, बोलिए हाँ या ना। दूसरा कह रहा है कि 5 रुपया के सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, के सिक्का नहीं होने की, सिक्का थोड़ा सा गलत लिखे लो, मेंटेन कर लिया है ना। सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। ला इधर हम लिख दें शॉर्टकट में प्रायिकता, बराबर फार्मूला बने ना। कौची बने, टोटल सिक्कों की संख्या नीचे लिख दी हमेशा। कुल सिक्कों की संख्या को नीचे आप लिख दो, कुल सिक्कों की संख्या। वेरी गुड। अब मेरा रसगुल्ला देखो, 5 रुपया नहीं होना चाहिए, 5 रुपया नहीं होना चाहिए जे कहा। तो 5 रुपया नहीं रहेगा तो कौन कौन रहेगा, 50 पैसा हो सकता है, 1 रुपया हो सकता है और 2 रुपया हो सकता है, तीनों हो सकता है ना। 5 रुपया नहीं होने की प्रायिकता मतलब ये तीनों हो सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं भोला कि 50 पैसा है ना, आ प्लस में 1 रुपया, आ प्लस में 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या को ऊपर लिख दीजिए। बस कहानी खत्म हो गया भोला। अब क्या, तो 50 पैसा वाला के गो हले 100 गो, 1 रुपया वाला के गो हले 50 गो, और 2 रुपया वाला के गो हले 20 गो। आ टोटल हमेशा कहाँ, नीचे। टोटल 180 गो ना हला। सब जोड़ भी मेरा रसगुल्ला कितना है, तो 170/180 देख रहे ना। 1 0 से कुछ उगले, 1 0 काट छन के कितना है लो, 17/18। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कोई परेशानी है इसमें, तो कहीं पे कोई दिक्कत है कि सर यहाँ पे कैसे आपने किया, क्यों किया, उसके पीछे भी तर्क दिया जा सकता है, तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तब हाँ 11, ये तो बन जाना चाहिए आपसे। कैसे बनना चाहिए बोला, देखो। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है ना। गोपी है जो मछली खरीदा, मछली का पिक्चर है, जिसमें से नर मछली के गो है भोला 5 गो, और मादा मछली के गो है 8 गो। में से एक मछली को निकालने के लिए दिया जाता है ना। तो उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली कौन मछली हो गई, नर मछली। तो बहुत आसान है, आप लोग बना सकते हैं। लाल और काला लेना पीछे, बस वही चीज़ वह है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, कुछ लिखवा, नर मछलियों की संख्या, या नर मछलियों की संख्या के गो वाली बोला 5 गो। ठीक है, और मादा के गो वाली बोला 8 गो, मादा 8 गो। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कुल मछलियों की संख्या है ना, कुल मछलियों की संख्या के गो होली भोला 13 गो, यानी 5 + 8 टोटल के मछली हले 13 गो। अब जेकर पूछल को रसगुल्ला बता दे, कौची के पूछल के, नर मछली रे। तो नर मछली होने की प्रायिकता न भोला, नर मछली होने की हाँ प्रायिकता। तो देखा फार्मूला, नर की कुल संख्या ऊपर नहीं लिख रही ना, तो नर मछली की संख्या जेकर बारे में पूछते ओकरा ऊपर, और टोटल हमेशा नीचे। तो कुल मछलियों की संख्या, तो कुल मछलियों की संख्या। तो नर मछली टोटल के गो हले बोला 5 गो हले, टोटल के गो हो गए 13 गो, 5/13 आंसर। बोलिए हाँ या ना।
बस कितना आसान है सवाल ना, बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप धड़ल्ले से बना पाओगे, बहुत ही शानदार दम। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, ये देखने में सिर्फ भारी है, बस सिर्फ देखने में भारी और कुछ नहीं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए इधर, संयोग के एक खेल में, अब कभी वीर के मेला गए हैं? वीर के मेला गए, चाहे बहुत सारे मेला में एक चक्री रहता है जिस पर ढेर सारा अंक लिखा हुआ रहता है, एक तीर का चिन्ह होता है और उस पर आपको खेलना होता है, जिसमें से अगर आप बोलिएगा 5 पर अगर कांटा जाके रुक गया तो आप जीत गए। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा बनता है उसको, जैसे देखिए मान के चलिए आपने बोला 5, टोटल के को संख्या बोला 8 को है, अब 5 के जगह लिखल है एक जगह, यानी कि एक चांस आपका जीतने का है तो 8 चांस उसका है। 8 गो चांस में से केवल आप के को जीत सकते हो, एक बार जीत सकते हो। 8 बार अगर आप खेल खेलते हैं तो आपको चांस है 1/8 जीतने का, क्योंकि 5 है एक ही जगह। 1 से लेकर के 8 तक आप बोलिएगा 6, तो 6 भी के जगह है एक ही जगह, तो टोटल 8 गो में से टोटल 1 गो चांस है कि आप जीत पाइएगा, बाकी 7 को कौन जीतेगा? वही जीतेगा। सोच लीजिए, तो प्रायिकता वाली बात है। जहाँ 50-50 चांस हो वहाँ पे जुआ खेला जाता है ना, समझ में आ रहा है? तब चलिए छोड़िए हटाइए। देखिए तो कर ले, एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 से लेकर के 8 में से किसी भी एक संख्या को क्या करता है? इंगित करता है। तिरवा देख रहे हो अभी, तिरवा का चिन्ह केकरा बता रहे, एक के बता रहे हैं ना, वैसे घूमती चकरिया, ठीक है, बहुत अच्छे। यदि ये सभी परिणाम पारंपरिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता किया? तीर किसको इंगित करेगा? 8 को। अरे यार शॉर्टकट में अगर मैं बात करूँ बाबू, तो देख अच्छा से रसगुल्ला मेरे, देख ले बढ़िया से, और रहने दे। देख टोटल हमेशा कौन सी कर लिया नीचे, टोटल के गो है 8 गो, 8 आने की प्रायिकता, तो 8 के जगह लिखल है एक जगह, तो 1/8 आंसर। खड़े खड़े अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा। दूसरा, एक विषम संख्या, देखो ना विषम, खड़े खड़े अगर फार्मूला बनेगा तो खाली फार्मूला आपको लिखना है। एक बात बताइए, पहला हमने बना दिया, दूसरा को देख लीजिए आप, टोटल हमेशा कहाँ लिखाएगा? टोटल के गो हले। अब बात रही केकर पूछ रहे, एक गो विषम संख्या होना चाहिए, तो ये सोच लीजिए कि इसमें विषम संख्या टोटल है के गो? एक को कहते हैं विषम संख्या, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, सब कौन संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या टोटल के गो को? 4 गो, तो 4 कहाँ लिखवा? ऊपर, काट लो तो 1/2 आंसर। ये आप देखिए ऑब्जेक्टिव रहता था कैसे बनाते, बोलिए है ना, मजा आ रहा लेकिन ना। नेक्स्ट फिर से पूछ रहा है 2 से बड़ी संख्या को आने की प्रायिकता, तो टोटल हमेशा नीचे और 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा के गो है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल के गो? 6 गो ऐसी संख्या है जो 2 से क्या है भोला? बड़ा है। 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 6/8 काट ली भोला मेरे, तो 3/4 आंसर। बोलिए हाँ या ना? कितना मजेदार है, खाली फार्मूले में ना छूट रहा है थोड़ा, फार्मूला लिख लिया आंसर आ जाती। नाव से छोटी संख्या, टोटल हमेशा नीचे, टोटल हमेशा नीचे लिख दीजिए 8 वाले, नाव से छोटा होना चाहिए। तब बाबू मेरे साहब के साहब तो नाव से छोटे है बोला, तो नाव से छोटा, इस संभव परिणाम ना हो गया है, इसको कहते हैं संभव परिणाम, कि नाव से छोटा होने की प्रायिकता करा। टोटल के टोटल नाव से क्या है? छोटा है, तो एकदम गारंटी है कि नाव से छोटा ही आएगा। अब ऐसे भी नाव से छोटा टोटल के गो है? 8 गो ना है, 8/1 काट लो तो कितना हो लो? 1 हो गलो, बस कहानी खत्म। बोलिए हाँ या ना? इस तरीक़ा से बन जाएगा ना। चलिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सवाल, लेकिन मैं आप लोग को प्रोसेस से ज़रूर बताऊँगा, मैं आप लोग को प्रोसेस से बताऊँगा। चलिए आ जाइए, देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है हाँ कुल घटना, या कुल घटना या कुल संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल घटना कहाँ के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कुछ मत लिखिए, जो पूछ ले जरा निकाल दीजिए। बोला कौची को? 8 को, तब बोलिए 8 को इंगित करने की प्रायिकता। 8 को इंगित, भाषा भी लिखने के लिए सीखिएगा ना, क्योंकि कंपटीशन थोड़ी के ना हो रहा है कि आपको शॉर्टकट में आंसर दे दिए आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको लिखने के बदले नंबर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। आपकी लिखावट, बनावट और सजावट जितना अच्छा तरीका से रहेगा आपको उतना नंबर दिया जाएगा। लोग कहता है कि सर अक्षर मायने नहीं रखता बोर्ड एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मायने रखता है, भर पेट मायने रखता है। अगर आपका हैंड राइटिंग बढ़िया है तो आपका नंबर भी बहुत अच्छा आएगा, अगर आपका हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं है तो नंबर अच्छा नहीं आएगा। ये कोई आने का तरीका नहीं है, एक आध दिन भगाया जाएगा, समझ गया ना। तुमको हम देख रहे हैं 3 दिन से, अभी मन करेगा तो अभी मूड ऑफ हो जाएगा तो भगा देंगे, ठीक है। चलो 8 महतो जी के दलान समझ लिया ना, कि जब मन किया जब आ गए। 506 बैच है, ठीक है, जिसमें से अब 45 मिनट में आते हो, 5:45, यानी 15 मिनट आप पढ़ करके क्या साबित करना चाहते हो? कि हम बहुत पढ़वाइया हैं,
जो इंसान खुद के नींद से नहीं जीत सकता है वो मैथ और दुनिया से क्या जीत पाएगा। इससे बेस्ट है कि पढ़िए तो दिल खोल के मन लगा के पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो क्यों लटकना। सीधे मम्मी पापा को बोलिए कि हमको पढ़ना उड़ना नहीं, हमको सीधे काम करो। अब नहीं करोगे अपने आप मम्मी पापा जिस दिन बूढ़े हो जाएंगे, जिस दिन कमाने लायक नहीं रहेंगे, उनके पास बेचारा के पास कोई चारा नहीं रहेगा, तो फिर आपको खुद ब खुद घर से निकल करके बाहर जाना पड़ेगा। उस समय एहसास जागेगा कि काश हम वहाँ पर पढ़ लिया होते तो शायद इतना कड़ा काम ना करना पड़ता। अभी 7-8 घंटा पढ़ लीजिए, नहीं तो 8-8 घंटा धूपा में खटना पड़ेगा जरा। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले कौन सी लिखी बोला, 8 की कुल संख्या, या ना ऐसे लिखिए 8 की कुल संख्या, 8 की कुल परिणाम लिखिए। परिणाम मन वही ना लेकिन घटने ना, अब बाटा कुल संभव परिणाम लिख देंगे, कुल परिणाम चाहे कुल संभव परिणाम लिख देंगे, यह सबसे अच्छा ना बोला। तो 8 का कुल परिणाम के जगह है बोला, एक जगह है, और टोटल कितना है बोला 8 गो है, तब 92 कुछ हो गए 8 हो गए, बोला हाँ या ना। अब बना लीजिएगा कि बना दें, कहिएगा तो बना देंगे हम, हमको कोई दिक्कत नहीं। जब पढ़ाना ही है तो हमको क्या लगता है ना कि सोचना कि सर बनाने के डर से भाग रहे हैं भाई। लेकिन ये बात है कि कभी कभी खुद भी बच्चा को कोशिश करना चाहिए, यदि चीज़ें समझ में आ जाए तो एक एक मैथ हमसे बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है, आपको खुद भी बनाना चाहिए, ठीक है। तो बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सवाल ये कहता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, बहुत ही शानदार सवाल, इसको समझना होगा। निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या क्या प्रायिकता होगी। क्या बोला, एगो पासा फेंका हो। अब ये सब सवाल हमारा लायक है रसगुल्ला, तो लिखेंगे कि चूंकि जब एक पासे को कई बार फेंका जाता है, एक बार। पासा थोड़ा गलती लिखा गया बोला है ना, पासा खाली लिखा। तो जब एक पासा को कई बार फेंका जाता है, एक बार। अगर 2 बार फेंकते हो तो बात अलग है, ओकर सिचुएशन अलग पैदा होते। 3 बार फेंकते तो ओकर सिचुएशन अलग पैदा होते है ना। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंका, अरे यार उगो रे, हाँ फेंक, लैगिंग कैसे कर रहा है, हाँ फेंका जाता है तब, हाँ तब कुल संभव परिणाम चाहे घटना क्रमशः होगी, क्रमशः। कौन कौन होती सोचा, एगो पासा फेंक लो तो कौची हो सकले है, या तो 1 अतै, या तो 2 अतै, या तो 3 अतै, या तो 4 अतै, 5 अतै, 6 अतै, 7 अतै, 8 अतै। सही बात है नहीं, बहुत अच्छे। तो कहाँ तक आवेगा, 6 तक आवेगा। ये हुई ना बात, अभी पिटा जाता, पिटने के लिए हम ऐसा किए थे, और कोई बड़ा बात नहीं है। एक पासा में टोटल कहाँ तक होता है, 6 तक। तो अगर ये आप खुद सोचिए, जब तक किसी भी चीज़ को ना अपनी ज़िंदगी से नहीं जोड़ करके देखिएगा तब तक मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने का। एक पासा लीजिए लीडो का, आप खुद फेंक के देखिए, इसी में से तो कोई ना कोई आएगा ना। यानी टोटल के गो परिणाम है, 6 गो, यही 6 में से कोई ना कोई एगो आएगा। जिसमें से पहला बोल रहा है भला कि कौची होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के गो है, तू खुद सोच लिया। तो सबसे पहले लिख दिए अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, यही पूछल गए है। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बोला, पहले सबसे पहले फार्मूला लिखबो, बोला कब चीज लिखनी, बोला अभाज्य की संख्या, अभाज्य का कुल परिणाम ना बोला, अभाज्य का कुल परिणाम मतलब कुल संख्या, अभाज्य टोटल के गो है ना, बटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव टोटल हमेशा नीचे लिखा है ना, कुल संभव परिणाम। तो खुद बतावा कुल संभव परिणाम मतलब टोटल के गो है, 6 गो है। अभाज्य संख्या केकरा कहा है, यही तो मुद्दा है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट करवा, बोला 1 से है। और बोलिए कोई, तो कहना यही ना है कि अभाज्य संख्या को फिर से पढ़ाया जाए। अब ना तो गलती कहाँ बताते हो, अगर नहीं तो गलती क्यों बताना है। ये कोई बड़ा तोहफा नहीं है, इतना आसानी तो 7वां 8वां वाला बच्चा जानता है। अब बोल रहे हो अभाज्य संख्या, अरे छोटा सिंह 2 से शुरू होता है। अब इस बात पर हम गुस्सा करेंगे तो कहेंगे कि बहुत गुस्सा करते हैं। अरे तुम लोग करते हो बहुत अच्छा काम है, हम करें तो गुस्सा हो गया, बताइए। ये कोई मतलब थोड़ी होता है कि आप लोग को 9वां 8वां में पढ़ाया गया भाज्य अभाज्य के बारे में, 9वां में पढ़े हो गए, पढ़ाए हैं, हम खुद पढ़ाए हैं, 10वां में खुद पढ़ाए हैं, उसके बाद में अब आए हो यहाँ पे 10वां में
केसी सिन्हा में भी भाजा भाजा पढ़ा और BTBC में भी भाजा भाजा पढ़ा, उसके बावजूद भी आप लोग अब है जो गजब हाल कर रहे हो, है ना। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, बढ़िया। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं भोला जो किसी से ना कटे, जिसका गुणनखंड जो है ना वो एक के अलावा किसी, एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, मतलब कुल मिला के बात यह है ना। तो कौन कौन है बोला, 2 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पर 2 और 3 5 मतलब टोटल के गो है बोला, 3 गो को बोला है ना। तो टोटल 3/6 के मतलब को चुक ली काट ली, तो 1 बटा कितना होली 2 हो गया है, बोला है ना। अब ऐसे भी 6 गो में से जब 3 गो तोरा अभाज्य संख्या को तो बचले 3 गो ना, तो 3 गो अभाज्य 3 गो ना अभाज्य, तो यानी 50-50 चांस है। इसी को कहते हैं 52/2। समझ गए बात के। चलिए दूसरा में क्या करा बोला, 2 और 6 के बीच स्थित होना चाहिए, 2 और 6 के बीच स्थित होना चाहिए। दूसरा सवाल ये कहता है मेरा रसगुल्ला कि 2 और 6 के बीच बोला स्थित संख्या आने की प्रायिकता, कोई दिक्कत नहीं है, आने की प्रायिकता। फार्मूला लिखवा, देखो कुछ लिख भी, हाँ लिखता घटना ई की कुल संख्या, ई की कुल संख्या अब अटा कुल संभव परिणाम, यही लिखा लो ना, कुल संभव परिणाम। आना तो लिख सकते 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्या ना बोला, कुल संभव परिणाम। आप जैसे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से बस लिख देना। हाँ कुल संभव परिणाम माने टोटल के गो हले 6 गो। अब कर ले 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच में होना चाहिए। कौन कौन है बोलिए, 3 4 5। 2 और 6 के बीच में के गो है, 3 4 5, टोटल 3 संख्या है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखाएगा, 3 लिखाएगा। और काटे तक कितना बचा, 1/2 बचा, यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा में बोल रहे बोला एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, कौन सी, एक विषम संख्या, हाँ आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। बस फिर से फॉर्मूला लिख दा, बोला ई की कुल संख्या, थोड़ा लिखने में क्या दिक्कत है भाई, मैंने यह कह सकते हैं विषम संख्या की कुल परिणाम, यही ना होता है। अगर विषम निकलते हैं ना सब विषम संख्या का कुल परिणाम है ना, अब बटा कुल संभव परिणाम। देखा बेटा कुल संभव परिणाम के गो हले, 6 गो हले। अब ई की कुल संख्या, ई सॉरी मतलब एक विषम संख्या, अब खुद देखिए पिछला में टोटल विषम संख्या के गो है, एक विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट करवा जे बतावा, तो 3 एक विषम संख्या है, उसको 5 है, उसके अलावा कोई नहीं है, एक खुद एक विषम संख्या है। यही चीज़ है कि मेरे यहाँ का बच्चा का क्या परिणाम निकलेगा मैथ में, ठीक ना। कितना पढ़ा लीजिए लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विषम संख्या क्या कहता है कि जो 2 से ना काटे, तो 2 से ना काटे तो देख लो कौन कौन नहीं काटता है 2 से, जो नहीं काटता वो सब विषम हो गया। चलिए ठीक, हाँ तो विषम संख्या के गो है भी 3 गो, तो काट के छाट के कितना हो लिया, 1/2 आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है क्या, यहाँ तक सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, अरे वाह, बामन पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। मैं सबसे पहले बता दूं कुछ बेसिक बात, क्या आप लोग ताश के बारे में जानते हैं, नहीं तो आइए कंसेप्ट देख लीजिए। सबसे पहले हम आप लोगों ना कि इसको बनाने से पहले भोला मेरे आपको कंसेप्ट देते हैं ताश के बारे में, कुछ के बारे में, ताश के बारे में। लेकिन थोड़ा सा यदि 1 मिनट, चलिए तो देख लीजिए कार्ड के बारे में जानकारी जान लेते हैं पहले, उसके बाद में देखिए टोटल जो है 52 पत्ता के एक गड्डी होता है, ठीक है। एक गड्डी को टोटल 4 रंगों में बांटा गया, कितने रंगों में, 4 रंगों में, जिसमें से अब आप अगर आप कहने का मतलब ये है कि आप है जो बिहारी हैं तो बिहारी स्टाइल में हम बात करेंगे कि किसको किसको कहते हैं। ये जो पत्ता दिख रहा है पेड़ वाला है ना, ये जो पेड़ वाला दिख रहा है बाबू मेरे, ये वाला उसको चिड़िया का पत्ता कहते हैं। किस चीज़ का, चिड़िया का पत्ता कहते हैं, ठीक है, चिड़िया का पत्ता कहते हैं। ये किस चीज़ का पत्ता है, चिड़िया का पत्ता, इसको चिड़िया कहा जाता है। ये वाला कलर को जिसको पेड़ जैसा शेप देख रहा आपको है ना। टोटल के गो है भोला 13 गो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लब्स, क्या कहते हैं, क्लब्स। हिंदी में कहते हैं कुछ चिड़िया का पत्ता, जिसमें कैसे पढ़ा जाता है, ए लिखा रहेगा 1 का,
दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला गुलाम बेगम बादशाह। जे को हमेशा गुलाम कहते हैं, क्यू को हमेशा बेगम कहते हैं, और के को हमेशा बादशाह कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए क्या दिक्कत है बताइए। हाँ चलिए देखिए, अब ध्यान देना भोला मेरे। इसमें क्या है, अभी इसको जो है इसको काला रंग कहते हैं या हुकुम का पत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? काला रंग कहते हैं या हुकुम का पत्ता कहते हैं किताबों में, जिसको स्पेड्स कहा जाता है। ये भी के गो रहता है? 13 गो। जोड़ लीजिए, देखिए 4 कलर होता है, चारों के 13 गो रहेगा, 13 13 13 13, जिसमें से इसको जो कहते हैं, इसको जो कहते हैं वो काला रंग कहते हैं। क्या कहते हैं बोला? काला रंग कहते हैं। दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, लीजिए, काला कहते हैं या क्या कहते हैं? हुकुम कहते हैं। काला कहते हैं या हुकुम कहते हैं। कैसा? ये ऐसा स्पेड्स, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेड्स। क्या कहते हैं? इक्का दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला, इसमें भी क्या? गुलाम बेगम बादशाह। क्लियर? अगला जो पॉइंट है नेक्स्ट प्रश्न में वो है क्या, ये जो तीसरा नंबर का जो है, इसको हम लोग देहाती भाषा में, ऐसे तो इंग्लिश में हर्ट्स कहते हैं। हर्ट्स मतलब दिल, दिल वाला कार्ड है ना, कुछ किस चीज़ वाला कार्ड? दिल वाला कार्ड। तो दिल वाला कार्ड को ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? लाल रंग कहते हैं। कौन सा रंग कहते हैं? लाल रंग का कहते हैं। लाल रंग का, किताबी दुनिया में क्या कहते हैं? लाल रंग का। अगर कहेगा लाल रंग के बादशाह, था कहने लाल रंग के बादशाह, यह है। के को क्या कहते हैं? बादशाह। अगर कहेंगे लाल रंग का गुलाम किधर है, तो लाल रंग का गुलाम इधर है। जे को कहेंगे है ना, लाल रंग का अट्ठा किधर है भाई, तो लाल रंग का अट्ठा इधर है ना। लाल रंग का दहला किधर है? इधर है। तो दिल को ही क्या कहते हैं? लाल रंग कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में आप बता सकते हैं कि ये जो शेप है इसको क्या कहते हैं? ये जो शेप है इसको क्या कहते हैं? आपको पिछला क्लास में हम पढ़ाए हैं, बोलिए इसको क्या कहते हैं? ऐसे हम लोग इसको ना ठीकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीकरी कहते हैं। देहाती भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? ठीकरी का पत्ता। ठीकरी नहीं बोला जाता है ना। अब इसको आप बताइए कि इसको किस चीज़ का पत्ता बोला जाता है? कमन इसको बताइए, किताबी दुनिया में क्या बताया जाता है? अरे किताबी दुनिया में, किताब में कहाँ ठीकरी लिखा रहता है यार, क्या बात करते हो? इसको क्या कहते हैं? इसको तो बोलेगा किताब में चिड़िया का पत्ता। इसको क्या कहता है? हुकुम का पत्ता कहता। काला नहीं कहता, किताब में क्या कहता है? हुकुम का पत्ता कहेगा। यही तो लाल रंग का पत्ता कह देगा। इसको ठीकरी के अलावा क्या कहते हैं? तो जिस बंदा को हमने पढ़ाया वो बंदा को तो याद है ये नहीं, रिवीजन कहाँ से किया वो। इसको कहते हैं ईंट का पत्ता। किस चीज़ का? ईंट का पत्ता कहते हैं। ईंट का पत्ता याद रहता है। किस चीज़ को बोला जाता है? ईंट का पत्ता, है ना। टोटल के गो भाई भला? 13 गो। हर कलर का 13 पत्ता होता है, ठीक है। हाँ, चिड़िया का पत्ता भी 13 गो, काला हुकुम का पत्ता भी 13 गो, लाल रंग का पत्ता भी 13 गो, उसके बाद में ठीकरी का पत्ता भी 13 गो। अब मैं बता दूं हर चीज़ में 13 गो। अगर पूछे कि पूरे 52 पत्तों की गड्डी में, पूरे 52 पत्तों की गड्डी में 8 के गो होता है? 4 गो। 8 की बात बोला है सिर्फ। अरे तो 8 4 गो हुआ ना, ये देख के आ रही है, ये देखो 8 4 गो। 4 कलर है तो चारों कलर के एक का गो हर चीज होगा है ना। अगर गुलाम पूछती था, गुलाम भी के गो? 4 गो। कुछो पूछती था 4 गो। पूरे 52 पत्तों की गड्डी में एक का भी के गो? दुगी भी के गो? तिगी भी के गो? तो हर चीजें के गो? 4 गो। 52 पत्तों की गड्डी में ना बोला। अब तोरा हमें एगो बात बता भाइयों, ऐसे कहतो कौची कहतो जे बता भाइयों, कहतो ना सीधे तस्वीर वाला पत्ता। कौची वाला पत्ता? तस्वीर वाला पत्ता। एक मारिए इसको, एक लाते। हाँ हाँ ठीक है। इसको से गप क्यों किया? इसको भी अभी भी बोला ना, मारो एक बार, एक हथिया और मारो। पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक है, अब सही है, रहने दा। ध्यान दिया, अब ध्यान दिया। चलिए अभी कह रहा जितना हम पढ़ाते हैं पढ़ो ना। तुम ताश यहाँ पर तिरेल ना सटावे के है, रन ना दौड़ावे के है। यहाँ पर जुआ नहीं खेलना है, यहाँ पर सिर्फ पत्तों के बारे में जानकारी करना है। उसके बाद में आगे मैं पूछूंगा ना तो कन चप्पल लहर जाएगा, बता रहे हैं हम तुमको। नहीं बताएगा ना तो जुआ बड़का खेलने वाला हो। देखो मोछ है भी नहीं, मोछ हट रहा है, घमुका और मारो। हाँ नीमत से रहो ना, पढ़ने के लिए तो फिर बस्ता लेके फिर बता देंगे ना। तो पढ़ने आया ना तो पढ़ो ना अच्छा से। तो ये हम समझा रहे हैं, मोछ हट रहा है, हमारा भी जो रंगदारी कर रहा है। पढ़ने आना है पढ़ो ना, तो फिर कन चप्पल लहर जाएगा। पहले ही बात बता रहे हैं, वीडियो बंद करके फिर मारना स्टार्ट कर देंगे। पढ़ो चुपचाप। देखा, अगर तोरा किताब में कहा देता है कि 52 पत्तों की गड्डी में तस्वीर वाला आने की प्रायिकता, अच्छी तरह से फेंटा हूँ ना, ऐसे ऐसे फेंट दिल हूँ, एगो पत्ता खींचू, कहीं से भी खींचू,
कहीं से भी खींचिए आप। तो बताइए कि तस्वीर वाला आने की प्रायिकता क्या होगी। एक बात बताइए हमको अच्छा से समझना, प्रायिकता के फार्मूला पर टोटल हमेशा कौन ची नीचे, टोटल के गो घटना हले 52 गो, टोटल पता बामने को ना है केकर बारे में प्रायिकता पूछ रहे, तस्वीर वाला के गो हको। हाँ भाई, जैसे चिड़िया के 3 गो रहा है, काला के क्या बोलते हैं लाल को 3 गो रहता है, हुकुम का 3 गो रहता है, और ठिकरी या जिसको ईंट का पता करते हैं 3 गो सब में रहा है तस्वीर वाला। तो यहाँ टोटल के बोली बोला 12 गो, तब 12/52 काट तो आंसर बोला है ना, 12 गो तस्वीर वाला हुआ है। दूसरा बात ये है ना, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूँ, अब तुम लोग सभी से चैलेंज है, इस पूरे 52 पत्तों की गड्डी में सबसे बड़ा पत्ता किसको माना जाता है? काला वाला एक्का को। वेरी गुड। अगर पूरे एक्का तो सब में बड़ा है बोला, चिड़िया का एक्का भी बड़ा, एक्का इसका भी, लेकिन सबसे बड़ा मैंने बोला पूरे 52 पत्तों की गड्डी में सबसे बड़ा पत्ता कौन है? तो काला का जो एक्का है ना सबसे बड़ा पत्ता है, क्योंकि हुकुम का पत्ता उसी को कहा जाता है। पूरे 52 पत्ता में सबसे बड़ा पत्ता कौन है? काला का एक्का, जिसको या हुकुम का एक्का भी हम लोग कहते हैं। उसकी भले ही अगर देखिए सबसे बड़ा पत्ता तो जनरली कौची होता है? एक्का होता है। क्या होता है? एक्का। पूरे ताश में एक्का सबसे बड़ा पत्ता है, लेकिन 4 गो एक्का। अभी चारों में से कौन बड़ा? हुकुम का एक्का। यार क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, तब इसमें कौन बड़ा बात है? चलिए इतना सा समझ में आ गया। अगर पूछे, सुनिए अच्छा से, अगर तुमसे पूछे कौची की प्रायिकता पूछ दे, मान लीजिए कह दे गुलाम आने की प्रायिकता, पूरे 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है, जिसमें से कौची की प्रायिकता? गुलाम आने की प्रायिकता। तो टोटल हमेशा कहाँ? टोटल के गो आ गुलाम के गो 4 गो, चारों कलर के एक गो, तो 4/52 कट ली, तो 4 एकम 4 13 4 52 1 13 आंसर। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अगर टोटल तो हमेशा 52 लिखेबे करेगा, जेकर पूछल को ओकर संख्या कहाँ रख दिया? ऊपर। ठीक है, आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट जो है आप लोग याद रखना, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हमने जो पिक्चर बनाया है, कुछ बच्चा बोल रहा होगा सर ये वाला पिक्चर किस चीज़ का है, तो लीजिए हम भी बता ही देते हैं। ठीक है, इसका जो पिक्चर है ये वाला, इसको भी हम थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, ये भी वही चीज़वा है, और से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए, सेम टू सेम पिक्चर है ना, बस खाली चीज़ें अलग है। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं ना, एक ही को रखते हैं पकड़ के, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है? देख रहे हैं इसका डायग्राम भी अलग है यार, इसका डायग्राम भी गजब है यार। देखिए ये भी फैसे वाला है। अरे तो ऐसे काहे होता है रे कालिया? देखो नहीं होगा, चलो मत हो बे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर के बाद सारा का सारा क्या कर दें? सेव कर देते हैं। क्लियर, ये हो गया। अरे 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है।